रहा था। खेत में काम करते करते किसान की घड़ी खो गई। कुछ साल पहले यह घड़ी किसान को उसके पिताजी ने दी थी, इसलिए वह घड़ी इस किसान के लिए बहुत ही कीमती थी। अब किसान सब कुछ छोड़कर घड़ी ढूंढने लगा, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी उसको घड़ी नहीं मिली। थके हुए किसान ने पास में खेल रहे बच्चों को बुलाया और उसने कहा कि बच्चों, इस खेत में मेरी घड़ी गुम गई है। मैं बहुत देर से घड़ी ढूंढ रहा हूँ। आप लोगों में से मेरे घड़ी को जो ढूंढेगा, मैं उसे इनाम दूंगा। इनाम के उत्साह में से सब बच्चे उस घड़ी को ढूंढने में लग गए, लेकिन इतने बड़े खेत में छोटी सी घड़ी ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम था। कुछ घंटों के बाद सब बच्चे जाने लगे। किसान मैं भी अब उम्मीद छोड़ दी थी। अब वो घर भी जाने की तैयारी करने लगा। आखिर में एक बच्चा उसकी शान से कहा कि सब बच्चे चले गए, मुझे बस थोड़ी देर और घड़ी ढूंढने दीजिए। किसान ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर बाद आता हूँ, तुम देखो। तब तक घड़ी मिली या नहीं मिली। किसान जब 20 मिनट बाद आया, तब बच्चे के हाथ में घड़ी थी। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बच्चे से पूछा, तुम इतनी जल्दी घड़ी कैसे मिल गई? सब जा चुके थे। अब इतनी शांति थी कि मैं धीरे धीरे पूरे खेत में घूमकर घड़ी की आवाज़ सुनने लगा। जैसे इस शांति में मुझे आवाज़ सुनाई दी, वैसे ही मुझे पता लग गया कि घड़ी कहाँ पर है। दोस्तों, यह कहानी शांत दिमाग की बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो जब हमारा दिमाग शांत होता है, तो हम एकाग्र होकर कोई भी काम सोच सकते हैं और कर सकते हैं।